अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई, हम तो यूँ समझ लीजिए कि सरकार के और पब्लिक के पक्ष में बात करते हैं, जो भी बात करते हैं। अभी देखो, मैंने बताया, और ऐसा नहीं है कि योगी सरकार पब्लिक के लिए काम नहीं कर रही है, हो रहा है, काम हो रहा है। अब ये देखना ये है कि मेरी वीडियो का, जो मैंने वीडियो डाली है, उस पे लाइट विभाग वाले क्या करते हैं। जो मुगल साहब के इमाम बाड़े में गवर्नमेंट का नुकसान किया जा रहा है, मार्शल जो लाइट ताहिर, मार्शल और ताहिर मिलके जो पूरा लाइट का जमावड़ा चला रहे हैं, पीछे जो नाले के किनारे किनारे है, पीछे मुगल साहब के इमामबाड़े के पीछे, वहां तक फैला रखा है। और इमामबाड़े में पैसे लाओ और लाइट फ्री में लगवाओ और एसियां चलाओ। इन लोगों को पैसे दो ताकि ये लोग, अभी देखो मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज में, तो असल में मैच का दीवाना है ना वो मार्शल, जो है मैच का दीवाना, उसमें सट्टा लगाता है वो, तो पैसे तो चाहिए इस काम के लिए। तो वो ये काम करने के लिए लाइट पूरे में बांटे हुए हैं, एसी चलाओ, गर्मी में कुछ भी करो, विद्युत विभाग वालों की, लाइट वालों की माँ बहन कर दो। जो सही ईमानदार आदमी है वो बिल दे रहा है, लेकिन बिल के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं लाइट के। क्यों? क्योंकि सरकार का नुकसान जो हो रहा है, और नुकसान हो कहां रहा है, अब लाइट वालों को यह देखना है। मैं बता रहा हूं, मुगल साहब के इमामबाड़े में रेट मारिए और नाले के किनारे पीछे रेट मारिए, मुगल साहब के इमामबाड़े के पीछे जितना जितना उधर है, हर आदमी के यहां सिर्फ लाइट चोरी की चल रही है, जिसमें एसियां भी चल रही हैं दबा के। और ये जो है इफ्तिकार हुसैन और मीसम, इसके घर पे 2-2 3-3 एसियां चल रही हैं बगैर बिल के। इससे कहो एक भी बिल दिखला दो, और अगर बिल नहीं है तो फिर तेरे यहां लाइट कैसे जलती है, ये पूछो इससे, इफ्तिकार हुसैन और मीसम से। इतनी एसियां चला रहा है और लाइट जला रहा है, ये सब हो रहा है। लिहाजा इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, वरना मैं लाइट विभाग वालों के ऊपर जो जांच करते हैं उनके खिलाफ मैं एप्लीकेशन डालूंगा कि वहां रेट पाड़ के और इस काम को अंजाम क्यों नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट की चोरी क्यों नहीं रोकी जा रही है। और देखिए, मतलब जितने भी हैं इस ग्रुप में सब ऐसे ही हैं। अब इफ्तिकार हुसैन और मीसम जो है वो सेक्स रॉकेट चलाता था, चला रहा है। अब उसने सेक्स रॉकेट के पैसे को एक नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, वो सरकार को और पब्लिक को दिखलाने के लिए दुकान खोल रखी है। आइए किस्तों पे सामान ले जाइए, आइए किस्तों पे सामान ले जाइए। अरे क्यों बेवकूफ बना रहा है यार पब्लिक को और गवर्नमेंट को, इससे बच जाएगा। अबे दुकान तूने अभी खोली है और बिल्डिंगें तूने कब खड़ी की हैं, और अपनी ससुराल वालों को मकान बजाजे में कब दिलवाया है, इससे बच जाएगा? नहीं बचेगा। अच्छा, अब दूसरे साहब को देखो, अभी तक वो ये सब दंड फंद करते थे, दरगाह की चोरियां खूब की, गल्ले खूब गायब किए, हमारे आरिफ साहब जब मुतवल्ली थे। अब जब से मैंने समझाया है तब तक खैर उनके समझ में आया। अब कुछ मेहनत का काम वो भी नहीं करने जा रहे हैं, बैठेंगे सिर्फ गल्ले पर। होटल खोलने जा रहे हैं, वो होटल खोल रहे हैं, और 7-8 को उनका 6-8 को, सॉरी 6 तारीख 8वें महीने में 2019 में ओपनिंग है उस होटल की, जो ये खोल रहे हैं। अरे इनको क्या खाना पकाना भी आता है? क्या वो लड़कियां जो आती जाती थी, जिनको ले जाते थे लाते थे, उन लोगों ने इनको खाना पकाना भी सिखा दिया क्या? अरे मैं कह तो रहा हूं, फिर कह रहा हूं, इनके घर वालों को और इसके लड़के को जो दुबई में रहता है, और उसकी मां को भी ये कह रहा हूं मैं कि मुझसे, अपने आरिफ से कहें, लड़का अपने बाप से कहे कि दरगाह में मेरे हाथ पे रख के कसम खाइए, अलम पकड़कर, कि आप नौशाद को पहली एप्लीकेशन डलवाने एसएसपी ऑफिस में नहीं गए कल्बे जव्वाद के खिलाफ,
और वीडियो वो उसको मीडिया को नहीं आप लेके गए साथ में, वहां नौशाद की वीडियो बनवा के नहीं डलवाई। ये कहें आरिफ से, अगर कसम खा जाएगा तो जो होटल ये खोल रहा है उसी होटल के सामने ओपनिंग के दिन मैं ऐसे सर झुका लूंगा कि आरिफ साहब आप सही थे, मैं गलत था, लो जूते मार लो, पूरा घर मिल के मुझे जूते मारे, मैं ऐसे सर झुकाए रहूंगा। अगर ये बात गलत निकले तो ये क्यों नहीं काम करते हैं? ऐसा करवा दो। और ये होटल खोल रहे हो यार, होटल खोलने से क्या घर चल जाएगा? अम्मा मेहनत मजदूरी करो, वो बैटरी वाले रिक्शे चलाओ, खुद मेहनत करो। तुम तो ये गल्ले पे बैठने वाला काम कर रहे हो कि हम गल्ले पे बैठेंगे और लोग काम करेंगे, मतलब यहां भी वही काम। अरे मेहनत मजदूरी करो, एक बैटरी वाला रिक्शा ले लो, अगर कोई नहीं देता है हमसे बताओ, हम दिला देंगे, अपनी जिम्मेदारी पर तुमको, वो चलाओ और कमाओ, अपने बच्चों को पालो मेहनत की कमाई से। ये क्या है पुलिस की मुखबिरी की, कुछ दिन उससे पाल लिया। ये क्या है कि कुछ दिन दरगाह के गल्ले चोरी कर करके खिला खिला के बच्चों का हाथ ना हाथ खोल दिया सबका। आज वो वही आदत पड़ी हुई है उनकी, शुरू से कंट्रोल किया नहीं, अब कंट्रोल कर रहे हो जब गल्ला छिन गया दरगाह का तुम्हारे हाथ से। और ये जो लड़कियों का काम था वो भी ठप हो गया क्योंकि मैंने इतनी वीडियो डाल दी। अब क्या करोगे? अब तो भैया भाई काम आ गया, अब होटल से कितना कमा लोगे? बैटरी वाला रिक्शा चलाओ, ईमानदारी की खिलाओ तुम। और फिर मैंने एक बात कही थी कि लखनऊ के और ईरान इराक के मर्जा जो हैं उनकी किसी के भी सर या दाढ़ी के बाल काले हैं नहीं है। फिर ऐसा क्यों जो ये उत्तर प्रदेश में भारत में एक धर्मगुरु बने बैठे हैं, वो मेंबर पे 1 तारीख को देखिएगा 1 मुहर्रम को कैसे बन के आएंगे। जैसे लगता है कि जितना मजमा है कल तौबा तौबा करके कह रहा हूं इनकी तारीखें रखने कहीं जाएगा, ऐसे बन के आते हैं। वो मेंबर पे बैठते हैं, अल्लाह तौबा मौला तौबा, और सब किताबें पढ़े हुए लोग कहते हैं। अरे यही खुद बताते हैं, उलमा बताते हैं कि मजलिस जब हो अगर आंसू ना निकले तो रोने जैसी शक्ल बनाओ। यहां तक असरे के दिन यह कहा गया कंघी ना करो। और ये पहली मुहर्रम से शुरू, दाढ़ी खिजाब बाल खिजाब, ये क्या है? अरे शर्म करो मौलाना, अच्छी चीजें बताओ पब्लिक को और अच्छे काम करोगे, जैसा तुम करोगे पब्लिक वही करेगी। अच्छा ये कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं जो बिल्कुल पिए हुए हैं, ऐसे करके जो बिल्कुल पिए, क्यों मालूम है? अब उनके खून में पेवस्त हो गया है, दिमाग और दिल हर जगह वही चल रहा है, निकल नहीं पा रहा है। अब या तो इन लोगों को अमेरिका भेजना पड़ेगा जो ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि देखो संजय दत्त स्माइल पीता था बेचारा, उसका बाप था, लेके गया, दौड़ भाग करके आज छुड़वा दी। तो इसी तरीके से जो पिए हुए हैं सबके पासपोर्ट बनवाकर और बाहर मुल्क में ले जाकर इलाज करा के लाना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास भेजा नहीं है। अगर भेजा होता तो समझते कि एक ड्राइवर होके यार 3 साल से इसी लखनऊ में रह रहा है और अपनी लड़ाई को लड़ रहा है, अगर सच ना होता तो अब तक क्या होता ये तुम लोग खुद समझ सकते हो क्या होता। अरे कोई ऐसा है और जो उंगली उठा सके उसकी तरफ? नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं, और जिनके साथ हुआ है वो बेचारे डर रहे हैं इससे और इसके गुंडों से और अवाम से और मीडिया के सामने जाने से, इसलिए डर रहे हैं कि बेइज्जती होगी। लेकिन हमने अपना पूरा घर बर्बाद किया है। क्यों बर्बाद किया? क्योंकि कौम को इस पाखंडी से बचाना है तो बचाना है तो बचाना है। मैं कल मरूंगा, वहां जवाब देना पड़ेगा कि जब तुमको सब मालूम था तो तुमने उस काम को अंजाम क्यों नहीं दिया। क्योंकि यहां तक है कि अगर कोई मजलूम कहीं मार खा रहा हो या उसके ऊपर कोई जास्ती हो रही हो तो देखने वाले का यह फर्ज बनता है कि उसकी जाके मदद करे। और मैं देख रहा हूं कि कौम को इस तरीके से गुमराह कर रहा है ऐसा इंसान, सब मैंने देखा है। तो मुझे तो हाँ, अगर मैं भी दूसरों की तरीके बन जाऊं कि मैं ये सोच लूं मुझे मरना नहीं है, मैं भी बाल काले दाढ़ी भी काली करा लूं, ये जो है बड़ी बड़ी, और खूब घंटा घर पे घूमूं, क्योंकि भाई मजमा तो मुझे कहीं मिलेगा नहीं,
जैसे ये मजलिस कहीं पढ़ने जाता तो मजमा तमाम, तो घंटा घर पे घूमूं नहीं भाई, मुझे मालूम है कल मरना है, मुझे वहां जवाब देना है, हिसाब किताब देना है। तो अल्लाह पूछेगा कि जब तुम्हारे सामने ऐसा मैटर आया था तो तुमने उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। मैं कह सकता हूं ऊपर जाके कि अल्लाह और मौला मैंने आवाज उठाई थी, लेकिन हमारी कौम इतनी गुमराह थी कि उसके समझ में नहीं आई मेरी बात, और जिनके समझ में आई उनका अल्लाह मालिक, अल्लाह उनको देखेगा, समझेगा कि हाँ सही। अपनी नजरों पे यकीन मत करो, कानों से सुनी बातों को यकीन मत करो। अल्लाह ने दिमाग दिया है इसी बात के लिए, इससे सोचो कि सच क्या है गलत क्या है। समीर शमसी 5 लाख रुपए कबूल कर रहा है, वो वीडियो चल चुकी है चारों तरफ, ऑडियो। 9 लाख रुपए के चेक मेरे पास हैं। 14 लाख रुपए हमको किस बात के दिए गए? एक गरीब को भेजो जिसके माँ बाप ना हो, को 2 लाख दे दे, नहीं देगा, मैं तो जिंदा हूं। फिर मेरे लड़के के नाम 14 लाख रुपए के, 9 लाख रुपए के चेक किस बात के? और 5 लाख रुपए समीर शमसी खुद कह रहा है कि कैश दिया गया इनको मकान बनाने के लिए। क्यों? गरीब को देते, ऐसा क्यों किया? ये आवाम पूछे। क्या आपके सिग्नेचर नहीं है? क्या आपके बैंक से पैसा नहीं निकला? और ये समीर शमसी क्या कह रहा है कि 5,09,7 को कैश दिया गया? ये आवाम पूछे इससे ना, क्यों नहीं पूछती आवाम? क्यों? किसी में ताकत नहीं है सच का साथ देने की। मैं कहता हूं मेरे पास आओ, मैं चल के ICICI में बैंक में चेक लगाकर दिखलाऊंगा, भैया ये चेक निकला? वो कहेगा हाँ निकला। किसके नाम पे निकला? वो कहेगा हैदर अली। किसने दिया पैसा? कल्बे जव्वाद ने। 2-2 लाख के 2 चेक। आइए मेरे साथ, मैं दिल्ली चलूंगा, मैं दिखलाऊंगा। अरे कुछ तो दिमाग इस्तेमाल करो भाई, मौला के मानने वाले हो, मौलवी के मानने वाले मत बनो। जो बाल और काली करके ये लाल करके आ जाए तो आप लोग ये समझ रहे हो कि मौला इनके ऊपर मेहरबान है। नहीं, अल्लाह भी उस आदमी को ढील देता है। जाने कितने बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अवाम के ऊपर जास्तियां की, अपने आप को खुदा कहलवाया, वो भी फर्स्ट क्लास, तगड़े, तंदुरुस्त और गोल मटोल थे। उसी तरीके से इसके चेहरे पे मत जाओ, ये बहुत बड़ा पाखंडी मक्कार है। क्यों कह रहा हूं मैं इतनी भाई, मैं इस तरीके से कह रहा हूं और कोई कह के बताए, इसलिए कह रहा हूं कि इसने जास्ती की है, ये नहीं कर सकता मेरा कुछ। अरे पाखंडी है, 3.5 लाख रुपए का फर्जी चेक अदालत में लगा दिया मेरे नाम का। आओ बैठा हूं सामने, उठवा ले जाओ, फोर्स भिजवाओ, बंद करवाओ। नहीं है ताकत तुम्हारे अंदर कल्बे जवाद, नहीं है ताकत। क्यों? तुम गुनहगार हो, गुनहगार हो, बहुत बड़े पाखंडी हो और गुनहगार हो कल्बे जवाद। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और सबनूर बानो को, मेरी लड़की को, बड़ी वाली को मेरे उसमें तुमने हाई कोर्ट में भेज दिया है। अरे हाई कोर्ट में वो बोल पाएगी, खड़ी हो पाएगी? हाई कोर्ट में फोटो भी लगी है उसकी, और ये बात सादतगंज से जांच मांगी जाएगी कि वो फोटो एडिट की हुई नहीं है, ये खुद खिंचवा रही है। जब ऐसी लड़की है उसकी हाई कोर्ट मानेगा? अरे कितनी मक्कारियां करोगे, क्या क्या गुल खिलाओगे? काम नहीं चलेगा। जहां पे तुम पैर रखने की सोचते हो उसके आगे हम तुमको खड़े मिलेंगे कल्बे जव्वाद। तुम पैर रखोगे और देखोगे तो आगे नौशाद खड़ा है तुमसे पहले। तुमने अब वहां पे सबनूर बानो को भेजने की शुरू कर दी। अरे सबनूर बानो का मसला नहीं है, मसला तुम्हारा है, और मसला पुलिस का है, और मसला सरकार का है। मैंने सबनूर के खिलाफ रेट नहीं डाली जो तुम उसको भेज रहे हो। और वो करेगी क्या? मैं लेके जाऊंगा मैं भी, और कहूंगा साहब इस लड़की की ये तस्वीर है जो इनके फेवर में आई है, बोल ले। देखता हूं अदालत में कैसे खड़ी रहती है, 1 सेकंड भी, वो मैं ये देखता हूं। और उसके साथ वो धमकी भरा लेटर भी होगा। फिक्र ना करो कल्बे जवाद, तुम चलते रहो।
तुम आगे चलने की सोच तो चल नहीं पाते हो, चलोगे पीछे ही। अच्छा, अब धरने प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? एक वीडियो मौजूद है और ये अवाम सब जानती है, लेकिन अवाम चुप है, अपने मुंह पर ताला लगा कर बैठी है। अरे अवाम, कूफे वाले मत बनो, एक कूफे वाले मत बनो। एक वीडियो चली थी कल्बे जव्वाद की, जिसमें कल्बे जव्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अवाम से बद्दुआ करवा रहा है और खुद भी बैठा बद्दुआ कर रहा है और ये कह रहा है कि इस ऐसे जालिम को सिर्फ अल्लाह ही सजा दे सकता है, बाकी और कहीं ऐसे जालिम को सजा नहीं मिल सकती। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में इसने वीडियो डाली थी, है मौजूद है वो वीडियो। आप कहोगे मैं दूंगा, वो वीडियो मैं दूंगा, आप कहोगे। और आज अमित शाह की गोद में बैठने दिल्ली गया था, वहां से भगाया गया। अब मोदी के नजदीक जाने की कोशिश की, कैसे पहुंच जाएगा? कल तो बद्दुआ करा रहा था और आज धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहा है? इसीलिए नहीं कर रहा है कि अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो सरकार नौशाद के मसले में सीबीआई जांच बैठा देगी और हस्तक्षेप करने लगेगी। इसलिए सिर्फ बीजेपी की गोद में बैठा है कल्बे जव्वाद, बस। इसीलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ मुझे रीट डालनी पड़ी सिर्फ इसीलिए। अरे कल तो नरेंद्र मोदी को बद्दुआ करवा रहा था, इसको कोई भी सजा नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह की अदालत के अलावा, अल्लाह ही सजा दे। आज उसकी गोद में बैठने की कोशिश कर रहा है बचने के लिए। बच नहीं पाएगा तू पाखंडे, बच नहीं पाएगा। अब इसको अपने दिमाग से सोचिए, अवाम से कह रहा हूं, और समझिए क्या सच है और क्या गलत है। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।